बताया भी नहीं। तो कह रहे हैं कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान अर्थात अपराध करने वालों में भी अभय देने वाला है तथा जो निरंतर योगी संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब भगवान ने कहा कि मुझको कौन सा भक्त प्रिय है, सब लोगों ने सुना अभी। अब इसमें यह बताओ कि तुम कितने खरे उतर रहे हो। अपने अपने अंदर विचार करो कि तुम किस में खरे उतर रहे हो। बहुत सारी बातें भगवान ने बताई, इतनी सारी बात भगवान ने बातें बताई कि मुझको कैसा कौन प्रिय है, वो क्या कर्म करता है, कैसे करता है, तो वो कैसा है जो मुझको जानता है। तो परमात्मा कह रहा है, अब सुनो कि भगवान को, अभी तो हमने यहाँ देखो हम पढ़ गए और आपने सुन लिया, अब हम आपको अर्थ बताएंगे। वो भगवान को पसंद है कि भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, यानी मतलब सबको अपना, किसी में द्वेष भाव नहीं, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ से वो बात छोड़े थे, सत्संग वाली नहीं, कुशल वाली। हाँ, मतलब छोड़ो ना, मतलब अरे मतलब कि छोड़ के भी जा सकते। सत्संग वो नियम बताया था ना कि नियम के पाबंद। तो हमने कहा तुम लोग क्या बताओगे, यही कहा था ना। हाँ, तुम लोग क्या बताओगे, उसको नहीं बता पाओगे ना, तो कैसे सर्टिफाई कोई होगा। तो हमने बताया कि जब 5 शंख बज जाएं उसके बाद ही कथा समाप्त होती है। 5 शंख जब तक ना बजें कथा से कोई उठेगा नहीं, उठेगा नहीं, उठेगा ना। तो ये बात वहाँ लागू करो ना। संसार में पक्के हैं और सत्संग की महिमा सब कहाँ जानते। तो 5 शंख जानते हो तुम, यहाँ 5 शंख में टीका टिप्पणी नहीं किया। और अपने काम बनने के लिए तो टीका टिप्पणी हर एक करता। भाई दुनिया में सब अपने, जैसे हम कहते हैं हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे, फलाना कहता है काम जरूरी है, अप्पू कहते हैं मम्मी छोड़ो, देखो जाए कौन हुआ है, उठ के चली गई मम्मी, हम नहीं जीवा, हम नहीं जाएंगे, हमको जवाब करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, हमको जवाब दे लेते हैं। तुम नहीं जवाब दे पाओगे भाई, तुमको उनके बन के रहना है और हमको बन के बगड़ना नहीं है। हम तो सत्य पे चल रहे हैं, हमने उनको बता दिया, ठीक है। अब हाँ, हो सकता है कि ज़्यादा तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा होगा तो भाई छोड़ भी देंगे, हो सकता भगवान को छुड़ाए ना, छुड़ाए ना। तो अब बात, जो बात तुमने कही उस बात को हम काट रहे हैं। वो तो हमारी बात है, जाएं या ना जाएं, करें या ना करें, या तो हमारी बात, पर तुम्हारी बात का जवाब हम दे रहे, उसमें जवाब आप दो। तो 5 शंख के पहले वो कथा में पंडित ना उठेगा ना सुनने वाला उठेगा, ठीक। शादी होए मंडप में गांठ जुड़ी है, जब तक पूरी फेरा ना हो जाए, पूरी शादी ना हो जाए, उसी जगह कोठी कर ले जाएगा नहीं। 2 दिन पहले खाना पानी बंद, उठना नहीं है शादी में, ठीक, पहले से खाना पानी बंद। वहाँ क्यों नहीं नियम है, कोई गड़ोगड़ पड़ सकता है, वहाँ पाबंदी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अखंड रामायण चल रही है, कोई भी पढ़े, माइक खराब हो या कुछ खराब हो, वो अखंड रामायण इतनी बड़ी, ज्योति को खंडित नहीं होना है, जलाओ जलाओ, उसमें क्या रखा है। चुप, एक चुप, 2 चुप, सब चुप। यह हमारी मन की बात है कि हम छोड़े या ना छोड़े। तुम्हारी बात का जवाब मिला कि नहीं मिला,
तभी भगवान ने कहा जेल में भी जेलर साहिब हैं, तो घर में भी जेलर साहिब हैं। जब जेल में हो सकते हैं, घर में क्यों नहीं होंगे? हम देख रहे हैं वो लड़का है, हम देख रहे हैं बोरिया है, हम देख रहे हैं वो फलाना है ढिमाका है, वो कैसे हमारे पैर में बेड़िया डाल रहा है, वो कैसे मेरे हाथ में हथकड़ियाँ डाल रहा है। तो हम तो गुरु के ज्ञान से वो हथकड़ियाँ तोड़ सकते हैं। तो पढ़ा लिखा हुई कहते नहीं वो गधा पुरैना खिलाओ थी, कहा खेलो हैं, और कहा तुम जब जान ले तो तुम सबका पीटो, और ना ध्यान दियो तो पीटो। यही तो घर परिवार में गधा पुरैना खेलो, सारा घर वही है, सब कहीं जेलर साहब हैं। ऐसा ना जानो तुम फंस गई, हम नहीं फंसे, है ना। तो पता लगा यार हम तो देखा कोई कहा थे वो जान लीस, और कोई ऐसे कर जो उठा लीस और पीटेला। तो जब वो होशियार तो तुमको भी होशियारी होनी चाहिए ना, कि अगर ये हमको मोड़ रहा है तो हम सीधे जाना है तो हम जाएंगे सीधे। ये कहता है इधर चलो, ला के इधर करता है इधर चलो, हम इधर नहीं जाएंगे, हम सीधे जाएंगे। हमारा भी फोकस इधर है उधर ही है, हम अटक जाते हैं। तुमने एक शाखा से 1000 शाखा बना ली, हमने 1000 शाखा नहीं बनाई, हमने अपना एक ही चल रहा है, हम जा रहे उधर। बताओ काट दी मैंने, टहनियाँ कैसे बन जाती हैं? काटा नहीं तो टहनियाँ जा रही, है ना। अब उसका आधा उस टहनियाँ में जा रहा है, अब वो भी इतनी मोटी हो गई, इतना मोटी इधर भी है, वैसे सब उसी को मिलता, उसी को सब मिलता है, इधर टहनियाँ में जा रहा है। तो ऐसे कैंता फोड़ते चलती हो, हम वो कैंता जो है निकलते हमारे पास भी, ऐसा नहीं मेरे पेड़ में नहीं निकलते भैया, निकलते हैं। सच्चा शरीर है तो निकलते रहेंगे, लेकिन उनको हम छांटते रहेंगे, हम उनको छांटते रहेंगे तो हम जा पाएंगे, वरना तो वो कैंतों में फंसे रहेंगे। कैंता तो बहुत फुटत रहा, तब तो झलार भवा आते दिन से भगवान पूरे ब्लाउज पहनती रहा, तो हम जाने इतना रहा उन्हें हाफ पहने तो माँ वो बंधा इनके, तो हमको ही कापा जरूर बंधा। तो हमने सीधे लियो का बांधे कि नहीं मम्मी अनंता है, और साल के बाद वहाँ खोल देते हैं, बांध देते हैं। तो मैं ये बताओ अनंता को बनाई से खरीदे ना होते नहीं, दादी बनाती है। मगर फिलहाल आपकी जा रही हो, मेरी नज़रों के आगे ना पड़े, आपकी जा रही हो तो इसको उतार के पड़े वहाँ दादी के घर आना। कहीं मम्मी 1 महीने की बात है, मैं कहा 1 महीने की ना 2 महीने की, या तो मेरे को दिखे ना, फुली पहने रहना, फिलहाल मुझे ना दिखे। अब आएंगी तो देखो उतार के आती है। जैसे वही नहीं वो ताबीज पहन के आई थी, बाबा बनाई थी, और वो कांधा लटकाए थी, मान ला हमारी नज़र पड़ गई। ये क्या है? कोई मान मनोती पहले कि भाई बच्चा बहुत चाहिए रहा है बहुत जल्दी, अरे बच्चा तो रहता नहीं हुई है कि तुम रख ही नहीं पाई, वो कहता निकला फेंक दी। बत्ती आसक्ति होती है। बताओ कोई बाबा बता रहा है, कोई दादी बता रही है, कोई मम्मी बता रही है, कोई पुजारी बता रहे हैं, कोई गुरु बता रहे हैं। नहीं होते अनंता, मैंने हमारे यहाँ नहीं होते हैं, तो हमने कहा आप बांधना भी नहीं, तो करिए अब जा गई है देखो। नहीं उनको ऐसे बताना नहीं चाहिए। देखो उसे क्या मालूम भाई, हर एक इंसान को मालूम है तुम्हारे घर में क्या होता, हम जो कर रहे हैं, फिर भी आप उनको मना भी नहीं कर सकती हो। भाई वो करे तो करने दो, हमने तो मना नहीं किसी को किया। ठीक है, उसको बताओ कि ऐसा ऐसा ज्ञान वो सुनती रहेगी, खुद ही अलग हो जाएगी। हमने कहा हमारे होते ही नहीं, उधर होते हैं, उधर होते यहाँ नहीं होते। तो भगवान कह रहे हैं कि तो अब भगवान ने देखो पहले कहा कि हमको कौन प्रिय है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, यानी सब भूत, शरीर कौन है? भूत हैं। सब में कौन बैठा? हम। तुमने क्या देख के द्वेष किया? तुमने क्या देख के द्वेष किया? यानी क्या दूसरा देखा? सब में मैं ही बैठा हूँ, शरीर सबके मटका है, सब मेरे ही बनाए हैं। तुमने कौन सा इनमें विकार देख लिया? ये स्वभाव हैं उनके, वो स्वभाव पे निर्भर है, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी में नहीं हूँ। तो राग द्वेष किसने किया? कर्मों से करो राग द्वेष, किसी से, शरीरों से ना करो राग द्वेष। सब में परमात्मा है, परमात्मा के बिना कोई नहीं है सुना सकरा। तो कर्म पाप तुमने किया है, पापी नहीं हो सकता। पापी माने हम हैं भाई शरीर में, पापी कैसे हो सकते हैं? पाप किया है तुमने, गलत काम किया है, वो स्वभाव के बस, ना कि तुम्हारा भगवान ने कुछ किया है। भगवान ने तो कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाव है। तो पाप से डरा करो, पापी कोई नहीं है।
पाप से झगड़ा करो। तो जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। हेतु रहित माने कि ऐसे किसी पे दयालु हुए, मेहरबान हुए तो क्या हुआ, पता लगा कि आओ अम्मा ये खाई लो, आओ दादी यो खाई लो, आओ बहुरिया यो खाई लो, और पता लगा कि काहे के लिए कौन षड्यंत्र रचाए के यहाँ तुम दादी अम्मा बुआ के यहाँ खवाए पिया रहे हो, बुला रहे हो, कौन लालच में रहे हो, कहाँ लिखावे पढ़ावे के यहाँ है, काहे के लिए मोटिवेट कर रहे हो, काहे के लिए चुपर रहे हो। ये बात जो है हेतु रहित है या हेतु सहित है? तो सही है। किस लिए कर रहे हो तुम ऐसा काम? तो कौन से दयाल, हमरे पर दयाल काहे हो, का कारण है दयाल होने का? तुम्हारा प्रेम कैसा है, स्वार्थमय है या निस्वार्थ है? तुमने जो दिया है बदले में लेना है कुछ, या तुमका भाव था कि हम इनको दे दें? सामने देखो तो नम्मा का जले लिखा होगा तो ये भी जगह कमरा बनी अम्मा के एसी लगी अम्मा बज के अम्मा वाली लेटरिन बनी अम्मा बज के पूरा बढ़िया पेड़ सब व्यवस्था हो जी। जब दिल्ली गवा अम्मा के यहाँ पता होना कि अम्मा खाना पौती है कि नहीं पौती, अम्मा वह सामने में कोई के मरी गई चली। यो भगवान बहुत अच्छा देखो खराब सोचो। होता है। वो दूर है लेकिन भगवान करते हैं अंधेरे अब देखो ये उनकी औलाद थी, बताओ, और कोई तो बात दूसरी है। बताओ खुद की औलाद ने प्रॉपर्टी लिखा ली अपनी माँ की। और बनवा देते वो तुम्हारा ही तो था। नहीं रहा कि ये रहा दी हम जले खाती नहीं ना तले हम अपना भोग खाना नहीं भोग नहीं लगा पहले हम थाली पर सोना तब अपना खाना ठीक है। देखो दिमाग पलटा तो का करी कोई सामने भी तो जान लो मरी गई जब के बाद 20 बीघा खेत में रहा है 70 तो रो रहा है। बताओ अब उनके प्राण पे खेरू उसी दिन से। लेकिन अब तो हम करी एक भाई के हिस्सा में जाते हैं तो का छोड़ देना है तो वो अपन ले हम से मामा ही गई मसूरी ले भी बने तो मां बीच मामा आ गए कहीं बहन सब करवा दी तो मां से पूछे मालिक जरूर तो हम भाई लड़का तुम्हारा 3 बजे बड़ा दिन तो तुम लिखवा तुझे तो लिखवा दे तो अपना हमसे गुस्सा है नहीं बोलते नहीं कहा थे वो इससे वो खेत नहीं उनका भी ये लिखवा दी उनका खेत जब उनका हिस्सा है वो भाई क्या तो काहे ना लिखा जाए तो बना झूला नहीं तो क्या अब लिख गया? हां वो तो लिखा है कि लिखा है बात वो खत्म ही नहीं है बात। अच्छा भाई लोग उनका रहा से अपन लिखवा देने वहां ये ले लेते छोटे वाले फिर 3 हिस्सा लगती मां जब नहीं ले जाती तो आप सोच लो आप पैखाना लगे इसमें वहां के सामने बैठे तो वही भगवान कह रहे हैं कि विचार करो हेतु रहित और हेतु सहित, सही कि आप दयाल हो मेरे पे, मेहरबान हो मेरे पे, मोहब्बत करते हो मेरे पर, मोहब्बत हेतु रहित है या हेतु सहित है? ये हमें विचार करना है कि ये साधु बन के रावण आया है पर आपको साधु दिख रहा है, जो रावण बन के आया वो हमें नहीं दिख रहा था। ये भेष बदल के हम आए हैं ना। तुम्हारे अंदर क्या है? बन के कुशलता पूर्वक बैठे हो, हाय कंस, राम वाली चर्चा कर रहे हो, राम की बातें कर रहे हो और आए हो रावण। ये दुनिया का दस्तूर है ना। तभी भगवान ने कहा कि तुम कैसे, हमको कौन से प्रिय हैं, कि निर्मल मन सज्जन मोहि भावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र जो है नहीं पसंद है हमको, निर्मल मन पसंद है। जैसे आपके घर में पानी है, दूध नहीं है तो हमको काली चाय बना के पिला दो, पर किसी से मांग के ना लाओ। पता नहीं उन्होंने दूध तुमको दिया, उनके अंदर क्या चला। अरे उनके गुरुजी कहाँ आए हैं, अरे उनके दीदी कहाँ होती सत्संग करती है, हम कहा ढोंक लागते हैं। अल्लाह ही कहेगी तो मना नहीं करे ना, तुम्हारी जेठानी कहेंगी, तुम्हारी देवरानी करेंगी, कहेंगी ना। अब तुमने तो कहा लेकिन वो दुर्योधन घर की मेवा मुझे नहीं चाहिए, तो दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो जी। तुम हमको साग खिलाओ, तुम हमको बाजरा की रोटी, मकाई की रोटी, काली चाय, खाली पानी चलेगा, लेकिन ये इधर उधर का जो छल कपट है ये नहीं स्वीकार है मुझे, नहीं स्वीकार है मुझे। मुझे लालच नहीं चाहिए। तुम मंदिर में आओ, मेरे सामने आओ, तुम खड़ी हो जाओ श्रद्धा भाव लेके, श्रद्धा के फूल दो, श्रद्धा के सुमन दो मुझे। श्रद्धा सुमन माने श्रद्धा तुम्हारी कि मुझ पे विश्वास है, अटूट प्रेम है, और सुमन माने फूल, कि ये हमको मन कमल ये हमको दे दो, तुम हमको खड़ी हो जाओ। पानी की भी ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लो जो तुम इधर उधर का कर रही हो
ये किस कारण से कर रही हो? हेतु रहित हो या हेतु सहित हो? कि कौन सा छल कपट है, कौन सा बाउंडर तुम्हारे अंदर है, कौन सी रावण प्रवृत्ति है, कंस प्रवृत्ति है, ये तुम जानती हो और ये हम जानते हैं। कि तुम्हारा दूध की मलाई आ रही थी तो तुमने कहा अरे, तुमने हमको दूध देना चाहा ना, पर वो मलाई आ रही थी तो मलाई सड़म से गिर गई नीचे। तो उस मलाई में अम्मा जी क्या बोली, अरे तुम हमका कोई चीज़ लाओ बनाए। और माँ पता लगा थोड़ा कोई दवाइया रहा चीज़, और माँ सड़म तो कुछ और गिर गया। तो कहें जहाँ मलाई गिरी ताकि नरे, अब माँ अरे वाली मलाई पड़ी गई अरे वाली मलाई पड़ी गई। अब जब वो गुरु जी तो ईमा बैठी और बना के बेबी नहीं हुआ, अब अरे कहीं हुआ, अरे हुआ कहीं दूसरे घर गुरु जी गए तो हुआ देखिन। तो बूढ़ा सवेरे से ने बड़ी तैयारी गुड्डी आचारी कि आज जो है हमारे गुरु जी हैं, आज मेरे गुरु जी हैं, तो आज कुछ रहा ही नहीं। तो वो कहीं न रहा, आज पनीर ले आओ और आज बढ़िया चीज़ कोई ले आओ बनाई जाई, और आते दूध बढ़िया ले आओ, बढ़िया चाय बनाए उतनी, और हलवा बनाए लो उतनी, मेवा मखाना ले आओ उतनी डाल के यहाँ जो है बनाई दीवा। और बहुरिया और सिखा और सोनिका देख रही, सवेरे खाती रहा मेरे तेरे को रुपया नहीं है, और आज बहुत सारे रुपया निकल रहे हैं। ये आज से कहाँ से मेवा मिखाने हम रुपया यार कहाँ से ला रहे, तो रखे रहे तो आज तक काहे तापे रहे, आज तक काहे नहीं निकले रहे, आज तक काहे निकले। अब भाई गुरु जी के लिए बनी है, आओ मन चलो चली चलो मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसे सब बोलते, ऐसा सब बोलते हैं ना। अरे कहो नहीं बोले, कहो मन में बोल रहे हैं, या तो ऐसे बराबर आँखी देख रही निकल के अंजू निकल ऐसा पर मका मंगा काला जाम गोरा जाम ऐसे देख रही। कहाँ देख रही? कुछ नहीं देख रहे, हमका का देख एक बार देखो, हमका को मिले रहे काला गोरा का, हमका तो कोनो कारा गुले में ना काले मिले रहा ना गोरे मिले रहा, हमका क्या करे? चलो रे अंदर चलो, देखो ना इनके गुरुजी के लिए आए ऐसे ऐसे बोलते रहते घर में, तो अशुद्ध हो गया, वो प्रसाद नहीं रह गया। प्रसाद का मतलब होता है सबसे परे, उसमें कोई राग देश नहीं, विषय विकार नहीं, कोई द्वंद्व मन में नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, निर्मल मन खुश हो कर की, तो वो होता प्रसाद सबसे परे। रोटी दे दो, हाँ प्रेम के लिए। हाँ, मुझे नहीं गद्दा चाहिए, मुझे चौबीती खटिया चाहिए जो माथे नीचे चले जाए तब ठीक। वो झूला झूला 3 टंगिया की खाट में तो अभी हमें कोई बात नहीं, 3 मचुआ की खटिया चलेगी, पर मुझे सोफा डाले ना मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे भगवान ने कहा कि विचार करके देखो, तो अपने घरों में अगर ऐसा हाल हो रहा है तो ऐसा खाना पानी हमारे लिए जहर के समान है। भगवान नहीं चाहता तुमको हमका ऐसा मलाई दो। लेके आई अम्मा, टाइम हो गया, अम्मा आई तो कहती क्या है इसमें? गुरुजी बोले इसमें क्या पड़ा है माँ? कुछ गुरुजी नहीं, सब आपक दिया रहा है, सब आप पे क्या रहे, ऐसे तो बोलती। तुमका कहाँ मालूम हमारे कह रहा, तुमका मालूम क्या हमारे बताई भाई यहाँ ये वाले तो नहीं शब्द याद ही नहीं रहते कि वो हमारे मुँह से निकल रहा है। तो जब अभी हुए नहीं, जब होगा तब तो करोगी, तब रोको अपने आप को। पता लगा है क्या दीदी के यहाँ 500 का नोट निकाले ना, ये गलती से दुई चले गए उमा है और वो तो गिर गए नीचे, तो हाय नहीं कही बाबा, और माँ 500 रुपया हो जाते रहे, 500 दे कर रहे तो तब ना करो हाय तो जनी है ना। तो तुमने बोला, हम तुमको जवाब दे दिया। उस जगह पे हाय ना करो, अरे 2 नोट चले बढ़िया था, कुछ कारण नहीं, अरे इसी बहाने 2 चले गए थे तो बहुत बढ़िया था, पता चला यार देना तो 500 रहा, मैं तो जा रहे 1000, तो हाय यू का होगा रहा है। अब यू का होगा मालिका, यू का तुमको बताइए हुआ है दिया हो 500 है ना। ऐसे तो गुरु ने कहा इसमें क्या डाल के लाई हो? कहा डाल के गुरु जी कुछ नहीं लाए। कहीं बताओ, कहीं इमा चीनी डालन गुरु जी, माऊ का डालो, कहीं केसर डालन गुरु जी, कहीं ना बाउर का डालो, कहीं मखाना डालन गुरु जी, तो कहीं माहौर कुछ पड़ा है, कहीं हम गुरु जी ना जानी।
जब कहीं हम बिल्कुल पी गई दूध के हम कुछ जनते अब नहीं है, बस जो कुछ रहा है आप जानो। तो कहीं तो इमा अरे परा है, तुम अब जब दूध गिराए रही रहो, मलाई गिरी तो क्या बोले रहो, अरे बोले रहो कि नहीं, कहीं नहीं। हाँ तो कहीं अब ये जहर रूपी मलाई है यारे, तो ये सब कहीं नसों नसों में अरे जाएगा, तो ये हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने मना किया है कि कहीं का खाना पानी दुर्योधन घर की जो जबान अपनी करते जाके हो चटपटी, वो इसलिए खवा पिया रहा है कि पता नहीं उसके अंदर क्या है, वो तुमसे क्या करवाना चाहता है, क्या मनवाना चाहता है, कैसे क्या किया है, क्यों बुलाया है, ये आपको बहुत अच्छी ढंग से पता है। निष्कामता में आज तक गुरु के समान कोई मिला ही नहीं, एक गुरु का धर्म निष्काम में मिला। तभी भगवान ने कहा कि अभी तक जबान ये कौन से खेत में मुंह मारते हो, सारे खेते तो हैं ही, ये सारे ये खेती तो हैं, और तुम पशु हो, नाम तुम्हारा इंसान है, और पशुओं का काम होता है मुंह मारना। तो अगर तुम मुंह मार रही हो तो तुम पशुवत जिंदगी जी रही हो। इंसान कहाँ हो, इंसान वो है सब में परमात्मा की शान है, और जो मेरे को लिखा है वो मुझे मिलता है, और मुझे सूट नहीं करती रबड़ी मलाई, तो मेरा लीवर खराब है तब नहीं खाते हो ना। और ऐसे सोच लो कि हमको वो नहीं लिखा है तो हमको रबड़ी मलाई नहीं मिल रही, जब लीवर खराब होता तब छोड़ देते हो, बीमारी आती है तो छोड़ देते हो, तो सूखी रोटी आलू भूंज के खा लेते हो, और जब नहीं मिलती, जब जानते हो तुम्हारे कोई बीमारी नहीं है, तो भी सोच लो कि जो हमको भगवान ने दिया नहीं है, तो ये जो आलू भून के खा रहे हैं यही हमारे लिए जो है सारे मिष्ठान पकवान है भगवान के दिए हुए, जो मेरे नसीब में नहीं मिलेगा, जो मेरे नसीब में वो मिलेगा, और वही हमारे लिए सार्थक, और बाकी सब हमारे लिए निरर्थक है।